हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटरोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। और आज हम लोग देखेंगे कि जो नया लैंड यूज नॉर्म्स जो अभी अप्लाई होने वाला है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में अभी नया लैंड यूज एक्ट आया है और उसकी अभी जो है सो समीक्षा चल रही है। इस पे अभी लोगों के व्यूज, वहाँ के जो आम जनता है उनकी व्यूज मांगी गई थी, तो क्या क्या वहाँ के डेवलपमेंट है और उसके अलावा कौन कौन से नए लॉज आए हैं लक्षद्वीप में, तो उन सब चीज़ों पे अभी हम लोग ध्यान देंगे और डिस्कस करेंगे। तो माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लक्षद्वीप है कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लक्षद्वीप जो है सो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो किसी भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं या चेन को कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑफ द कोस्ट ऑफ मलाबार, मलाबार कोस्ट से वेस्ट की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। और यहाँ पे ये जो है 440 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक की दूरी है इसकी मलाबार कोस्ट से। तो जो सबसे नजदीक में जो आइलैंड है वो 200 किलोमीटर दूर है कोस्ट से, इंडिया के कोस्ट से, और जो सबसे फारदेस्ट है वो 440 किलोमीटर्स का है। और ये जो आइलैंड ग्रुप है इसकी राजधानी है कावारती। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मलयाली इथनिसिटी से, मलयालम बोलने वाले लोग हैं, मलयालम लैंग्वेज में टॉक करते हैं और केरला से बिलोंग करते हैं, वहाँ से इनके लिंक्स हैं। और यहाँ पे 90% के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिलीजन क्या है और इसका क्या सिचुएशन है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के तरफ से, और ये सेम एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो गवर्न करते हैं लक्षद्वीप को, दादरा नगर हवेली को और दमन एंड दीव को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके गवर्नेंस के और पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि अभी जो रिसेंट में यहाँ पर अनरेस्ट फैला हुआ है, जो वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, उसका कारण क्या है। ये हैं प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें कि 2020 में, दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। प्रफुल्ल पटेल जो हैं सो एक पॉलिटिशियन रहे हैं और ये गुजरात गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम भी रहे हैं मोदी जी के टेन्योर में, जब वो सीएम थे। और यहाँ पर लक्षद्वीप में पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते थे वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते थे, जो कि उस रीजन में पहले सर्व किए हुए होते थे या जिनका के एडमिनिस्ट्रेशन में पहले से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें पॉलिटिकल पोस्टिंग है, और ये पहली पॉलिटिकल पोस्टिंग है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप के किसी पॉलिटिशियन को बनाया गया है। उस समय भी इस चीज पर विवाद छिड़ा था, और ये जब से अपॉइंट हुए हैं तब से ये विवादों में ही है लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये अभी एक लैंड यूज का एक्ट जो है ये इनका एक नया विवाद बन गया है। तो इन्होंने एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया और यहाँ पर इन्होंने ये कहा, बनाया है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, LDAR नाम का एक एक्ट बनाने की बात की। और उसमें क्या किया कि इन्होंने एक्सटेंसिव पावर्स जो हैं सो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने की बात कही है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है ये कहा गया है कि यहाँ पे कभी भी अगर जिस एरिया को डेवलप करना है, अर्बन हो या रूरल हो, अगर वहाँ पर डेवलप करना है तो लोग जो पर्सनल प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, जिनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनको भी वहाँ से डिस्प्लेस करके दूसरे जगह हटाया जा सकता है, उन्हें इविक्ट किया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है यहाँ पर अपराइजिंग का, यहाँ पर विवाद फैलने का। और आप लोग सबको पता होगा कि लक्षद्वीप का जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है वो बहुत ही फर्जाइल है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक लगून एरिया है और ये 36 आइलैंड्स को मिलाकर बना हुआ एक एरिया है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। पहले यहाँ पर 36 थे, करंट में 35 बचे हुए हैं। एक आइलैंड जो है सो सी इरोजन के कारण, सी वाटर के इरोजन के कारण सबमर्ज हो गया है, डूब गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऑलरेडी नेचुरल फोर्सेस के कारण यहाँ पर जब कोई आइलैंड सबमर्ज हो जा रहा है, पूरी तरह से विलुप्त हो जा रहा है, और इसी जगह पे आप डेवलपमेंट के लिए अगर आप खोदबीन करेंगे और वहाँ पर उसके कारण अगर इरोजन बढ़ता है तो इन आइलैंड्स की जो सी लेवल से एल्टीट्यूड है बहुत कम है, कहीं पे भी ये जो है सो 5 मीटर से ज़्यादा की नहीं है। और उसमें भी आप अगर खुदाई करेंगे और
सारे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करेंगे तो यहाँ की इकोलॉजी वैसे ही फर्जाइल है, तो वहां पे और डैमेज होगा इन चीजों को। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्यूनिटीज देयर ऑफ, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्यूनिटीज यहाँ पर क्या चाहिए, लगभग जो है सो यहाँ की आबादी है 95,000 की, और यहाँ पर जो 95,000 की आबादी है उनकी कितनी बेसिक कम्युनिटीज होगी, क्या उनका डिमांड होगा। वही यहाँ के लोगों का कहना है कि आप हाईवेज बनाने की बात करते हो, हाईवेज आप बनाओगे कहाँ पर। टोटल जो लैंड सरफेस एरिया है लक्षद्वीप का वो 32 किलोमीटर स्क्वायर का है, तो यहाँ पर लैंड सरफेस एरिया है कितना और आप इसमें कितना हाईवेज बना लोगे, और वो भी 32 किलोमीटर स्क्वायर का जो लैंड एरिया है वो 35 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, एक जगह पे भी नहीं है। प्लस यहाँ पर आबादी कम है, उतनी ट्रैफिक है नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर इकोलॉजिकल कंडीशंस भी गड़बड़ हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ के लोगों का कहना है कि ये बेसिकली हमारे लैंड को हड़पने का एक प्रपंच है, और यहाँ पर ये जो है सो कॉरपोरेट्स को, यहाँ पर रियल एस्टेट डेवलपर्स को और कॉरपोरेट्स को यहाँ पर इन्फ्रिंज करने की, घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड होंगे, क्योंकि जो रूरल या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनेगी, ठीक है, उसमें जो भी लोग होंगे चेयरमैन वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड रहेंगे, लेकिन रहेंगे कॉरपोरेट्स, क्योंकि ये एक कॉरपोरेट बॉडी रहेगी। उसके कारण लोगों का यहाँ पर पूरा जो है सो अपराइजिंग शुरू हो गया है। और इस अपराइजिंग को केरला स्टेट भी, क्योंकि केरला स्टेट का बहुत पुराना लिंक रहा है लक्षद्वीप से, वहाँ के लोग जो हैं सो सारे मलयाली बोलते हैं। केरला हाई कोर्ट से ही जो है सो लक्षद्वीप गवर्न होता है, वहाँ की जुडिशियल अथॉरिटी जो हायर कोर्ट की केरला हाई कोर्ट के पास है। 200 किलोमीटर दूर सिर्फ होने के कारण वहाँ से रेगुलर जो है सो लोग आते जाते रहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ से क्लोज लिंक्स हैं, इथिनिकली जो है सो केरला के ही लोग वहाँ से मैच करते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण केरला गवर्नमेंट भी जो है सो इस एक्ट को यहाँ पर कह रही है कि ये गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, और इसकी डेट जो दी गई थी 19 मई तक की दी गई थी किसी भी सजेशंस के लिए, और वो ख़त्म हो गई है। और अब लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि शायद इसे अब अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी एक्ट कौन सी है, गुंडा एक्ट। गुंडा एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट एक्टिविटीज का एक्ट है। तो यहाँ पे ये इसका नाम तो PASA है, लेकिन एक तरह से ये गुंडा एक्ट इसे लोकल लैंग्वेज में, मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज कहा गया है कि विदाउट एनी हियरिंग जो है 1 साल तक के लिए यहाँ पर किसी भी लोगों को अनलॉफुल एक्टिविटीज में अगर इंडल्ज पाया जाता है, उसमें लिप्त पाया जाता है, तो 1 साल के लिए विदाउट हियरिंग उन्हें जो है सो डिटेन किया जा सकता है। और ये एक बहुत ही बड़ा मैटर है, क्योंकि इस एक्ट को यूज करके वहां पर जो भी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे तो उन्हें क्लियरली जो है सो वहां से हटाकर सीधा जेल में भर दिया जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पर क्या है लोगों का अपराइजिंग का कारण, कि यहाँ पर जो है आते के साथ इन्होंने बीफ बैन कर दिया। अब सबको पता है कि 95% अबव 90% जो लोग हैं यहाँ के मुस्लिम आबादी है, और बीफ इनका एक कॉमन फूड होता था, स्टेपल फूड के जैसे यूज करते थे। उसके कारण ये बैन हुआ तो लोगों में जो है सो डिसकंटेंट फैल गया, लोग वहाँ पर गुस्सा हो गए। तो इन सब चीज़ों को लेके जब से प्रफुल्ल पटेल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं तब से ही लोगों में डिसकंटेंट फैला हुआ, असंतोष फैला हुआ है। और अब जो ये लैंड यूज का जो नॉर्म नया लाया इन्होंने, और इन्होंने जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई है, इसके एक्ट के पास होने के बाद यहाँ पर ये जो अपराइजिंग है और बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर साफ लग रहा है कि ये हमें अपने लैंड से हटाने का, इविक्ट करने का जो है सो एक प्रपंच चल रहा है, एक यहाँ पर मिली भगत चल रही है। लेकिन अब इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, इनका क्या कहना है, तो इनका कहना है कि यहाँ पे हम लोग जो है सो लक्षद्वीप को एज अ टूरिस्ट हब डेवलप करना चाह रहे हैं। लक्षद्वीप एज अ टूरिस्ट हब डेवलप होगा तो मालदीव से यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन लोग ज़्यादातर मालदीव जाते हैं, जबकि इन्वायरमेंटल कंडीशन लगभग सेम है, ज्योग्राफिकल कंडीशन लगभग सेम है, लेकिन वहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है होटल्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम सर्विस सेक्टर को बेटर डेवलप करते हैं
तो लक्षद्वीप भी लॉन्ग टर्म में एक बेटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, एक बेटर टूरिस्ट हब बन सकता है, और इससे यहीं के लोगों को फायदा होगा, यहाँ के लोगों का इनकम बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी। तो ये इनका पक्ष है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर आ रही है डिस्कंटेंट की लोगों के बीच में, वो आ रही है इविक्शन की, फोर्स्ड इविक्शन की। लोगों को लग रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे हमें हमारे जमीन से हटा दिया जाएगा, जो कि हमारा एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारी जो उस पे है एकाधिकार है, वो खत्म कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट उसका फोर्स्ड एक्विजिशन कर लेगी, और उसके कारण हम लोग अपना जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर जाएंगे। तो ये अभी चल रहा है, और इस पे जो आगे क्या डेवलपमेंट आता है, ये एक्ट पास होती है, लागू होती है, क्या होता है, ये सब चीज हम लोग बाद में देखेंगे जब भी आती है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम जब भी नई वीडियोस डालें तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और जो वेरियस कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे चल रहे हैं, इसे भी आप ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।